हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का एग्ज़ाम पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ पीहू। आई होप डूइंग रियली वेल। आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास जो है वो है 10वीं और चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, तो अध्ययन है 10वां और हमारी क्लास भी है 10वीं एनसीईआरटी हिस्ट्री की। तो आज हम करेंगे व्यापारी, राज्य और तीर्थयात्री। शुरू करते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बेसिकली व्यापार के बारे में बताया गया है, यात्रा के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था 9th क्लास में, तो उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में। खूबसूरत थे आमतौर पर, इनमें कई कटोरियाँ, थालियाँ उपद्वीप के कई स्थानों, पूर्व स्थानों से मिली हैं। अब सवाल क्या उठता है, इन जगहों पे ये बर्तन कैसे पहुँचे? ठीक है, कुछ बर्तन यूनान के थे, ठीक है, कुछ यूरोप के थे, कुछ मध्य एशिया के थे। ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं कि ये यहाँ के बने बर्तन थे, वहाँ से व्यापारी ने लेकर अलग अलग जगहों में बेचते होंगे। ठीक है, यूरोप से, एशिया से, तो ऐसे चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी। दक्षिण जो भारतीय सेना मसाले, ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध थी। तो पूछ सकते हैं कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए फेमस था? तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, ख़ास तौर पर काली मिर्ची। तो पूछे काली मिर्ची कहाँ की प्रसिद्ध थी? तो दक्षिण भारत की। ठीक है, पत्थर भी दक्षिण भारत के, काली मिर्ची भी, मसाले भी, ठीक है, और सोना भी के लिए प्रसिद्ध थी। काली मिर्ची जो थी, काली मिर्ची की रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इन्हें क्या बोला जाता था? काला सोना। पूछ सकते हैं काला सोना किसे बोला जाता था? तो किसे बोला जाता था काला सोना? काली मिर्ची को। व्यापारी इन सामान को समुद्री जहाज से, सड़कों से, रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोम सोने के सिक्के मिले हैं जिन्हें यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दिनों रोम में बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो ये सोने के सिक्के थे, तो ये किसके लिए यूज़ होते थे? ये व्यापार के लिए। किसके व्यापार के लिए? सोने के व्यापार के लिए। खासतौर मसाले, काली मिर्ची, पत्थर, इन सब के लिए ये यूज़ होते थे। व्यापार से जुड़ी एक कविता, तो ये कविता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्यापार के परिणाम हमें संगम कविता, जो तमिल के संगम हुआ था ना, तमिल में संगम वाली, ठीक है, पिछले 9th चैप्टर में पढ़ा था, उसमें लिखी हुई है। नीचे दी गई कविता में समुद्री तट, जो समुद्र का तट था, पर स्थित फुहार पतन, पतन मतलब पोर्ट, जिसे बंदरगाह बोलते, पर लाए जाने वाले कच्चे माल का वर्णन है। जो भी उस मान पे, उस पोर्ट पे कच्चा माल आता था, तो इसका वर्णन इस कविता के जरिए किया गया है। तो पढ़ते हैं। समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्ची की गठरियाँ, हिमाचल से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर से मोती और पूर्वी सागर में मूंगी, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ठीक है, ये सब इस कविता के बारे में बताया गया है, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ की फेमस थी। तो चंदन की लकड़ी पूछ सकती हैं, तो ये दक्षिण भारत की पहाड़ियों से फेमस थी। ठीक है, हिमालय के रत्न और सोना। नेक्स्ट करते हैं हम। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते थे, ठीक है, वो खोज लेते, चाहे वो समुद्र के जरिए हो, सागर के जरिए हो, जहाँ रास्ते हों, ठीक है, जहाँ पहाड़ी से रास्ते हों। इनमें से कुछ समुद्र किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवाओं का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन्हीं लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज का निर्माण किया गया था। ठीक है, तब लकड़ी के जहाज, ठीक है, लकड़ी और लोहे को बनाकर मिलाकर जो जहाज बनते थे। ठीक है, समुद्र तटों से लगे राज्य, तो समुद्र तटों से लगे राज्य, तो राज्य का क्या महत्व है? तो इसी समुद्र के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रांत है। कौन सा? दक्षिण भाग का। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार, नदियाँ के मैदान हैं। नदियाँ के मैदान इलाकों में कावेरी का सबसे उपजाऊ मैदान है। तो पूछा जाएगा सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा था? तो कावेरी नदी का, ठीक है, मैदान था, वो सबसे उपजाऊ था। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदार और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति
और शक्ति हो गई थी। संगम कविता के मुनेवेदार की चर्चा, ठीक है, जो मुवेवेदार है उनकी चर्चा मिलती है। यह एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार थे उनके लिए किया जाता है, जो चोल, चोर और पांड्या थे। चोल, चोर, पांड्या, ये याद रखना। तीन परिवार कौन से थे? चोल और पांड्या। चोल, चोर और पांड्या, ठीक है। करीबन कितने 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीन मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह से 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पत्तन मुहार, तो पत्तन क्या हो गया? पोर्ट, ठीक है, बंदरगाह कावेरीपट्टनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मथुरै, ठीक है। तो पांड्यों की राजधानी क्या थी? मथुरै, और चोलों की जो पत्तन था वो कौन सा था? कावेरीपट्टनम। ये मुखिया लोगों के नियमित करने, ये क्या करते थे? मुखिया लोगों के नियमित कर की बजाय उपहार की मांग करते थे। किसकी मांग करते थे? उपहार की, ठीक है। कभी कभी ये सैनिक अभियान पर निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इसमें से कुछ धन को अपने पास रख लेते थे, बाकी समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कविता ने इन मुखियों की प्रशंसा में कविताएं लिखी और जो कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रत्न, सुंदर कपड़े दिए जाते थे। देखिए, अब जो कविताएं भी लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं राजा महाराजाओं के दरबार में। तो उसके जो कविताएं लिखते थे उसके बदले उसे क्या मिलता था? सोने, जवाहरात, हाथी, घोड़े, सुंदर कपड़े। तो पैसा मिलता था, कविताएं लिखते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कविता में भी उनका गुणगान किया होगा। कितना सच है कितना झूठ है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। उन्हें पैसा दिया जाता था, कीमती चीज़ें दी जाती थी, इसलिए तो वो कविताएं लिखते थे। कहाँ? उनके दरबार में बैठ के, जो भी राजा ने, चाहे चोल हो, पंड्या हो, ठीक है, चोर हो, जो भी हो। इसमें लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन वंश राजवंश का प्रभाव बढ़ने लगा। तो 200 साल बाद कौन सा वंश आ गया? सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। तो सतकर्णी, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी था वो था। इनके बारे में हम इसकी माता गौतमी बलश्री के अन्य अभिलेखों से पता चलता है, और वह अन्य सभी सातवाहन वंश दक्षिण पश्चिम के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणी पंथ के, ठीक है, जो दक्षिणी पंथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिण पंथ का क्या नाम है? दक्षिण पथ का क्या नाम है? दक्षिण पथ का नाम है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण तट पर अपनी सेनाएं भेजी थी, ठीक है। नेक्स्ट है रेशम मार्ग की कहानी। अब सिल्क रूट चल रहा है ना, चाइना वाला, इसकी बहुत चर्चा भी चल रही है, ठीक है। कहाँ से ये रास्ते होकर गुजर रहे हैं। चमकीली रंग के चिकनी मुलायमदार बनावट की वजह से रेशम कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशम कपड़ा तैयार करना जटिल प्रक्रिया थी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशा निकालकर सूत कताई होती है और फिर इससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चाइना में करीबन 7000 साल पहले हुआ था। तो ये बात नोट कर लीजिए, पूछ सकते हैं आपसे। इस तकनीक में उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। जो चीन वाले छोटी आंख वाले ना, ऐसे ही है, अच्छा काम करते हैं तो छुपा लेते हैं, बुरा काम करने से इनका कोरोना देखो कैसे थोड़े टाइम में फैल गया, पूरी दुनिया में फैला दिया। लेकिन इन्होंने रेशम का कीड़ा था, रेशम से बनने वाले कपड़ों को इतने साल तक छुपाए रखा। देख लीजिए कितने चालाक हैं ये छोटी आंखों वाले। पर चाइना से पैदल, घोड़े या ऊंट पर कुछ लोग दूर दूर की जगह से आते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरानी और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी
और भी पश्चिम की ओर फैल गए। ठीक है, जब इन्होंने कपड़े देने शुरू कर दिए रेशम के और लोगों का जाना आना भी चाइना में हो गया, तो लोगों को पता चलने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहीं कुछ कपड़ा बन रहा है। ठीक है, तो करीबन 2000 साल पहले रोम शासकों ने अपनी जो कब पता चला, करीबन 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनने का एक फैशन सा बन गया। ठीक है, क्या बन गया था, फैशन बन गया था। और इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि चीन से इन्हें लाने और दुर्गम पहाड़ियों और रेगिस्तान के रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्तों के आसपास रहने वाले व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी लिया जाता था। ठीक है, ये नदियों के जरिए अपना व्यापार करते थे, और जो राजा महाराजा थे जिसके अंडर में जो भी नदी आती थी, तो उसमें उन्हें अपना शुल्क, मतलब शुल्क, यात्रा शुल्क देना पड़ता था। उन्हें या तो उपहार के तौर पे कपड़े देने पड़ते थे, या कुछ पैसे देने पड़ते थे, जो भी निर्धारित होता था कौन से राजा को कितना यात्रा शुल्क देना है। तो आपसे पूछ सकता है यात्रा शुल्क क्या है, तो व्यापार करने वाले व्यापारियों को किसी राज्य से होकर गुजरने वाली नदी, जहाँ उस स्थान से, उस राजा के स्थान से गुजरना है किसी देश के, तो उसे यात्रा शुल्क देना पड़ता था। यात्रा शुल्क के बदले जो वहाँ का राजा था उन्हें सुरक्षा देता था, ताकि वो चोरों से बचकर अपनी व्यापार कर सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को भी दिखाया गया। ठीक है, आपने देखा था पीछे, मैंने आपको सिल्क रूट को दिखाया था, शायद वो 8वां चैप्टर था। कुछ शासकों ने कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें शुल्क तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। तो सिल्क रूट था जो भी बनाया होता, सिल्क रूट जो मध्य एशिया, मध्य एशिया और यूनान, चाइना से होकर गुजरता था। ठीक है, रूस की तरफ, जो आज का रूस है उसकी तरफ जाता था, तो उस पर अफ़गानिस्तान से लेकर जो भी यूनान तक जाता था। ठीक है, यूरोपियन कंट्री में जाता था, उन पर ये क्या करना चाहते थे, नियंत्रण करना चाहते थे, ताकि उन्हें क्या मिल सके, कपड़ा मिल सके, शुल्क मतलब पैसा मिल सके, और जो भी तोहफे मिलते हैं इन राजा को ये मिल सके। तो वो इन नदियों और जहाँ से सिल्क रूट गुजरता था उन पर अपना अधिकार चाहते थे। इसके बदले में शासकों ने व्यापारियों को राजा से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से भी सुरक्षा देते थे। ठीक है, तो ये कंट्री, ये है सिल्क रूट। ठीक है, इस तरफ एक राजा, इस तरफ दूसरा राजा, इन दोनों में युद्ध हुआ। ठीक है, ये हार गया और ये इधर चला गया। ठीक है, ये राजा ने सब इससे छीन लिया। ठीक है, इस राजा का अब ये राज्य बन गया। तो यहाँ पे कोई भी यात्रा कर रहा है सिल्क रूट, ठीक है, कोई भी रेशम का कपड़ा ले जा रहा है, कोई भी काली मिर्च लेके जा रहा है, तो कोई भी सोना लेके जा रहा है, तो इस राजा को ज़्यादा उपहार देगा, जहाँ उसके द्वारा तय किया गया यात्रा शुल्क देगा। ठीक है, तो फिर ये राजा उसको सुरक्षित अपने राज्य से निकाल कर दूसरे राज्य की तरफ भेज देगा, ताकि अपनी यात्रा को ये कर सके बिना किसी खतरे के। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले राज्यों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कौन थे भाई, ये कुषाण थे। ठीक है, जो करीबन 200 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत का इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तो पूछ सकते थे कुषाणों के दो प्रमुख केंद्र कौन से थे, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, पेशावर और मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। और तक्षशिला इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने और पत्तनों मतलब बंदरगाह तक जाती थी, या फिर जहाँ से जहाज द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। और उपमहाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, कुषाण थे। ये भी पूछ सकता है सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, तो वो थे कुषाण। सिल्क रूट की यात्रा करने वाले व्यापारियों का उपयोग करते थे। तो मैंने बताया कौन करते थे, सिल्क रूट वाले। बड़ी मात्रा में पैसा देना, इतना पैसा लेके, तो ये बात उठती है कि सोना क्यों देते थे। सोना भी एक क्या थी, महंगी चीज़ थी। ठीक है, तो उस समय अलग अलग करेंसी चलती थी, जैसा अपनी इंडिया में रुपया चलता है। ठीक है, यूएसए में डॉलर चलता है, कनाडा में कैनेडियन डॉलर चलता है, ऐसे ही। ठीक है, तो पैसे तो सबके अलग अलग हो गए, वो उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते अपने पैसों के हिसाब से। पर क्या, सोना तो हर एक कंट्री में चलेगा। गोल्ड तो यहाँ अपना रेट है, चाइना में अपना रेट है, यूएसए में अपना रेट है। तो किसके साथ व्यापार करते थे, सोने के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे, कुषाण। इसलिए चलाए थे क्योंकि करेंसी सभी कंट्रियों की अलग अलग है, लेकिन सोने की कीमत बराबर सी रही होगी तब भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सिल्क रूट में जितने भी व्यापार होता था वो किससे होता था, सोने की मोहरों से। ठीक है,
बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। इसके करीबन 1900 साल पहले शासन किया। एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया। अब बौद्ध संगतियाँ भी आएंगी आगे, ठीक है, जिसमें एकत्रित होने वाले विद्वान महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना कवि कौन थे? अशोक घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब पूछ सकते हैं अशोक घोष किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? रचनाकार, बुद्ध चरित्र के रचनाकार अशोक घोष, ठीक है। अशोक घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृति में लिखना शुरू कर दिया था। तो पूछेंगे संस्कृति में कब लिखना शुरू किया? जब वह बुद्ध चरित्र लिख रहे थे, ठीक है। अशोक घोष कनिष्क के दरबार में थे, तब टाइम पीरियड में आसपास कहीं उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। हिनयान और महायान दो है ना, तो यहाँ महायान की बात हो रही है। महायान में क्या था? इसकी दो प्रमुख विशेषता थी। पहले, मूर्ति में बौद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर इसमें निर्वाण हुआ तो उनका प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी। इसमें से अधिकांश मथुरा तो कुछ तक्षशिला। पूछ सकते हैं सबसे पहले कहाँ बनाई जाने लगी बुद्ध की मूर्तियाँ थी? तो वो तक्षशिला और मथुरा में, ठीक है। तो हिनयान जो महायान थी, उन्होंने क्या बनानी शुरू कर दी? मूर्तियाँ कुछ चिन्हों और प्रतीकों को दिखाने के लिए, जैसे निर्वाण की प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति, ठीक है। ये देखिए, ये पीपल का पेड़ है और इसके नीचे, ठीक है, ये देखिए सांची सपूत है और इस वृक्ष और इसके नीचे के खाली स्थान की ओर मूर्ति ने यह बताया है कि जिसके लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाएगी बौद्ध का ज्ञान की प्राप्ति, और वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान करते, ठीक है। ये वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। दूसरा धर्म था बौद्धव, ठीक है। बौद्धिस्तव था। जो बौद्धिस्तव की आस्था क्या थी? बौद्धिस्तव उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। तो ध्यान साधना में लीन रहते थे, ठीक है। ऐसा करने की बजाय वह लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक पेशे में ही रहना ठीक समझने लगे। बौद्धिस्ट क्या हो गए? ये तो चलो महायान वाले तो चलो, ठीक है, इनकी शाखा बन गई। अब दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? बौद्धिस्ट जो पहले तो क्या करते थे? मठों में चले जाते थे, ठीक है, तो विहारों में चले जाते थे घर बार त्याग कर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना परिवार नहीं त्यागा, सांसारिक प्रवेश नहीं त्यागा, मतलब सोसाइटी में रहकर ही उन्हें ज्ञान देने लगे। धीरे धीरे बौद्ध पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे एशिया और चाइना में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। पूछ सकते हैं आपको किन किन कंट्री में फैली? कोरिया तथा जापान तक, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ। या बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खुदवाई गई, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कुछ गुफा राजा और रानियों के आदेश पर बनवाई गई तो कुछ व्यापारी और कृषकों द्वारा। इसमें ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रे के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों में तटों के समृद्ध बंदरगाह और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी कई दरों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। तब कुछ तो राजा ने बनवा दी गई गुफाएं, तो धर्म था उनका, ठीक है, मतलब कुषाण थे या चंद्रगुप्त थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या बनाई गई? गुफाएं बनाई गई, किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। और फिर वहाँ व्यापारी भी रहने लगे। ये ज़्यादातर कहाँ है? ये दक्कन के शहर और तटों के समृद्ध बंदरगाह जोड़ने वाली सड़कें कहाँ से गुजरती थी? दर्रों से, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर, ये इम्पोर्टेंट है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य भागों में फैल गया। कहाँ का? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया। अब ये मूर्तियाँ हैं। मथुरा में बनी बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा का चित्र है और तक्षशिला में बनी बुद्ध की मूर्ति का चित्र। इन दोनों को देखकर बताइए क्या अंतर है, ठीक है।
ये भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, ये शायद ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, मुद्रा में। तो देखिए ये तक्षशिला में बनी हुई है और ये मथुरा में। चलिए जी नेक्स्ट, कार्लेट की गुफाएं, ये महाराष्ट्र से मिली है। थेरवाद एक अमेरिका के यूएसए राष्ट्रपति का भी है, ठीक है, तो वो अलग बात है, वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। अब ये थेरवाद क्या है, बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है, इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। तो क्या था, ठीक है, थेरवाद एक रूप है किसका, बौद्ध धर्म का, तो वो आरंभिक क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। ये कार्लेट की क्या है, गुफा महाराष्ट्र से मिली है। तीर्थ यात्री की जिज्ञासा, व्यापारिक काफिले में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी इनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तो जो व्यापारी काफिला था वो जाता था एक देश से दूसरे देश, ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य, और तीर्थ यात्री भी उनके साथ निकल जाते थे, ठीक है, हमें भी लेते चलिए, ठीक है। तीर्थ यात्री व स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है, तो तब उस टाइम था वो, तब बौद्ध यात्री बहुत आया करते थे, ठीक है। इसमें नामों में कुछ कन्फ्यूज़न है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। वैसे तो ये एनसीईआरटी की बुक है पूरी प्रॉपर, मैं आपको बताती हूँ क्या है इसमें। इस तरह भारत की यात्रा पर आए चीन बौद्ध यात्री फा शियान काफ़ी प्रसिद्ध थे, ठीक है। करीबन ये 1600 साल पहले भारत आए। स्वेन शांग, ठीक है, अब हमने हुएंग स्वांग पढ़ा है, जहाँ क्या लिखा है स्वेंग शांग, ठीक है, स्वेंग त्सांग 1400 साल पहले भारत आए और करीबन 50 साल पहले इत्स्वांग आए। कौन से आए, इसके बाद कौन आया, इत्स्वांग, ठीक है, इत्स्वांग। वह सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे। ये कौन से चीनी यात्री, नाम फिर से बता देती हूँ, ठीक है, ये है स्वेंग त्सांग, ठीक है, और दूसरा है इत्सेंग। ये चीनी वालों के नाम आधे बाहर निकलते हैं, आधे मुंह में ही रह जाते हैं, ठीक है। फा शिरन, ठीक है, फा शिरन जो भी है। पर इसमें से प्रत्येक यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्हें अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। इन यात्रियों में कई वर्ष, जो यात्रा करते थे उन्हें कई वर्ष लग जाते यात्रा करने के लिए। फिर ये मठों को देखते, उनके बारे में लिखते, किताबों के बारे में लिखा है, उनके साथ वे अपने ले आए थे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, जितने भी यात्रियाँ यूनान से आए, चाहे वो चाइना से, मध्य एशिया से, एशिया से, ठीक है, चाहे वो आए हैं या क्या बोलते हैं इसको, पूर्वी एशिया से, जहाँ भी आए हैं, ठीक है, जहाँ से भी कोई भी यात्री है तो उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है। इंडिया के बारे में, तब इंडिया कैसा था, हमारा हिंदुस्तान कैसा था, उन्होंने लिखा है। जो हमारा साहित्य है तो वो तो जला के, जब ये इधर से आक्रमण हुआ अफ़गानिस्तान की तरफ से, ठीक है, तो तब सब कुछ जलाकर खाक कर दिया था इन्होंने, ठीक है। तो हमारे तो इतिहास मिलता ही नहीं, जितना भी इतिहास हमें मिल रहा है अभी, तो ये किसके द्वारा मिल रहा है, हेंग स्वेंग जो यात्री था, ठीक है, जिसे स्वेंग सांग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इत्सेंग आया। इन्होंने जो भी इतिहास लिखा है वो हमें उनकी किताबों के जरिए हमें पढ़ने को मिल रहा है। हमारा तो सब जला दिया गया था तक्षशिला, ठीक है। तो नेक्स्ट है, फा शियांग चीन वापस कैसे लौटा। अब फा शियान आ तो गया, तब तो कोई बुलेट ट्रेन नहीं थी चाइना वाली, तो भी चढ़ के चलो जी निकल जाओ, सुबह और शाम निकल जाओ, ठीक है, हवाई जहाज़ भी नहीं था। तो कैसे पहुँचे, तो बता, ये स्टोरी है जो उन्होंने लिखी है, जिससे हमें पता चलता है कि तक्षशिला कैसी थी, बौद्ध धर्म कैसा था, इंडिया के लोग कैसे थे, इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। फाई शियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। कहाँ से शुरू की, बंगाल से। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वह 2-3 दिन ही चल पाए थे, एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारियों ने अपना जहाज़ को बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फांशिया ने भी अपना सामान तो फेंक दिया, पर अपनी इन पांडुलिपियों, जो भी उनके पास मैन्युस्क्रिप्ट थी, वो नहीं फेंकी, बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं फेंकी, ठीक है। उन्हें अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। जो भी उन्होंने मूर्तियाँ ली थी, जो भी पांडुलिपियाँ थी, उन्हें नहीं फेंका। जो भारत की यात्राएं की उनके द्वारा वहाँ से ली गई थी, इंडिया से ली गई थी, संकलित की गई थी। 13वें दिन के बाद आंधी रुकी। समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। जो भी तूफान आया, उसमें आंधी तूफान आया, तो वो वर्णन कैसे करते हैं। समुद्र असीम है, मतलब समुद्र बहुत बड़ा है। सूरज, चांद या तारों की गति को
देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है जब पश्चिम दिशा किस तरफ है। ठीक है, तो रात को जब भटक जाओ, ठीक है, तो तारे ही बता सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तारे के बिना हम पता नहीं लगा सकते। अक्सर बरसात और अंधेरा हो जाता है तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। ठीक है, हवा चल रही है, वो जहाज जिधर को हवा चल रही है उधर उस तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं बचता कि जहाज को कहीं इधर उधर ले जाएं। जावा एक जगह जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए। वहाँ वह 5 महीनों के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वो कहाँ पहुँच गया, चीन पहुँच गया। ठीक है, 90 दिन लग गए उसे, 3 मंथ लग गए और वहाँ 5 महीने के लिए वो रुक गया। उसके बाद वो फिर दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेंगसुआंग भूमार्ग, वो तो लैंड से ही आया था। ठीक है, ज़मीन से ही आया था, चीन वापस लौट गया। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी मूर्तियाँ 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की। उन्होंने वह 20 घोड़ों में लाद ले गया, 20 घोड़ों में देख लीजिए लाद के ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई। जब सिंधु नदी पार करते हुए नाव पलट गई तो अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियाँ या संस्कृत से चीनी अनुवाद कराने में लगा दिया। तो जो वो पांडुलिपि इधर से लेके गया था, जो बच गई, उसने क्या कर दिया, संस्कृत से चीनी अनुवाद करवा दिया। देखो, लिखा हुआ सारा अपना इधर से ले गया, अपना तो बचा ही नहीं कुछ। ठीक है, जला दिया गया। जो भी हमारी हिस्ट्री आगे पढ़ेंगे क्या कुछ हुआ, तो बचा क्या चीन वालों के पास। ये बहुत चलाक है छोटी आंख वाले, इन्होंने सब साहित्य इंडिया से चोरी करके, चोर ये तब के नहीं है अब के नहीं है भाई, ये चोर तो पुराने टाइम के ही हैं, ये पूर्वज भी थे, ऐसे ही थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी छोटी छोटी आंखों से सारी संस्कृति पढ़ के उसका अनुवाद चीनी में करा दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है नालंदा, ये इम्पोर्टेंट है। नालंदा एक विशिष्ट केंद्र है। तो या स्वेंग सांग मतलब हैंग स्वेंग बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, इसमें स्वेंग सांग लिखा हुआ है। और अन्य यात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध विद्या जो नालंदा कहाँ है, बिहार में था, उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योगर बुद्धि में सबसे आगे हैं, बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, इनमें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिसे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी आकांक्षाएं दूर करने के लिए आते हैं। एक अगंतुर से पहले जब हम आगे जाते हैं, ठीक है, आगे जाने से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछता है। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वह द्वारपाल को सही उत्तर दे पाता है। 10 में से 7-8 सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से कितने, 7-8 उत्तर ही सही दे पाते थे, बाकी मेरे जैसे बेचारे चलो घर निकलो, नहीं जाना अंदर। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने ये लिखा है, यूनिवर्सिटी बोली। ठीक है, जो भी वो तब क्या था, बौद्ध केंद्र था। ठीक है, बौद्ध विद्या केंद्र। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, वो पूछेगा तक्षशिला कौन सा केंद्र था, वो हिंदू केंद्र बोलेगा, मुस्लिम केंद्र बोलेगा, बौद्ध केंद्र बोलेगा और जैन। तो क्या लिखना है भाई जी, बौद्ध केंद्र। ठीक है, कहीं हिंदू, मैंने भी किया था एक बार इसलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, तब ये बात है 10वीं 12वीं। ठीक है, यहीं पे ही कहीं। नेक्स्ट है भक्ति की शुरुआत। तो अब होती है जी भक्ति काल की शुरुआत। तो ये मूर्ति पूजन का प्रचलन जो शुरू हुआ है ना, वो मैं बताती हूँ कैसे हुआ। ठीक है, इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू होगा। बाद में हिंदू धर्म में भी यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी मूर्तियाँ शामिल हो गई। देखिए जी, पहले मूर्तियाँ नहीं थी, मिली नहीं। ठीक है, मिली तो बहुत कम मिली, मतलब वो मंदिरों में मिली। ठीक है, पूजा जहाँ पे होती, घरों में नहीं मिली। अब तो आम खास बात होगी सबके घरों में। तब भगवान बहुत पूजनीय थे, आदरणीय थे। ठीक है, आज भी हैं। उस टाइम के लोग मतलब अपने से भी ज़्यादा भगवान को मानते थे। आज तो हम अपना करते हैं। तब मूर्तियाँ मंदिरों में थी। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा वो भगवान को पूजते थे, जहाँ कोई धार्मिक संस्थान उनके साथ कोई अटैच था। ठीक है, वहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे मूर्तियाँ बनना शुरू हो गई, घरों में भी आने लगी। पहले बड़े लोग रखते थे, जैसे कि राजा
और ब्राह्मण रखने लगे। सबसे पहले कहाँ थी? ये मंदिरों में ही थी। सब वहाँ जाके पूजा करते और घर आते। आजकल तो सबने घर में रखी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी? शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी जैसे देवी देवते शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी है, निर्धन है, गरीब है, उच्च जाति है, नीच जाति है, स्त्री या पुरुष है। भक्ति मार्ग की रचना हिंदू के पवित्र ग्रंथ कहाँ से की है? भगवत गीता जी से की गई है, ठीक है। कहाँ से की गई है? भगवत गीता जी से की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन के सभी धर्मों को छोड़कर किसी शरण में आने का उपदेश दिया है, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो उसे उसी के दर्शन होंगे जिसमें भक्ति से उसे चाहता है। इसलिए आराध्या देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे जैसे इन विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलने लगी, कलाकार देवी देवतियों की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्ति बनाने लगा। ये एक बनाई हुई है, ठीक है। ये देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। वीरा के रूप में विष्णु, एरन जो एन मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वहरा रूप, जो कौन सा है? वहरा रूप है, जो पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वहरा रूप धारण किया था। यह पृथ्वी की एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। ये देखिए ये जो पृथ्वी है, ठीक है, मैं इस पर लाइन लगा सकती, ठीक है। ये बनी हुई है, ये क्या है? ये पृथ्वी है और इन्हें बचा रही हैं, ठीक है। ये रूप का वर्णन किया गया है किसके? विष्णु जी के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भक्ति। अब भक्ति क्या है? भक्ति भक्त शब्द से बना, जिसका अर्थ है विभाजन करना या हिस्सा करना। देख लीजिए, भक्ति का अर्थ ही हिस्सा करना है या हिस्सेदारी है। भगवान की भक्ति में क्या करनी? हिस्सेदारी, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परंपरा का एक अंतरंग संबंध है, ठीक है। क्या है? अंतर संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भक्ति का अन्य अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्ति के साथ बांटता है, यानी भक्ति या भगवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदारी होता है, ठीक है। भक्ति मतलब अपने सुखों को त्यागना, मतलब सुबह उठना, पूजा करना, अपने सुखों को त्याग दिया, ठीक है। जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी जाना है वो जाएगा, क्या अपने आस को त्याग के अपने ऐश्वर्य या सुख को, ठीक है, बांट ही दिया, मतलब छोड़ ही दिया एक प्रकार का, तो उसे क्या बोलते हैं? भक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता। तो देखते हैं। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें ये बताता है कि धन, ऐश्वर्य, ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीय नहीं बना जा सकता। क्या बताते हैं? कि हमारे पास धन है, ऐश्वर्य है, ऊंचा पद है, हम भगवान नहीं, ठीक है, बन सकते, जब भगवान को नहीं पा सकते। भगवान कैसे पाए जा सकते हैं? भक्ति के जरिए। हम भक्ति नहीं कर सकते तो भगवान हमें कभी नहीं मिल जाएंगे। ये बताया गया है किसके द्वारा? एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता में। करीबन 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पर द्वारा तमिल में लिखी गई, जो एक अपारा था उसके द्वारा लिखी गई है ये कविता है। यह एक अपर एक वल्य, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नष्ट होते अंगों का कुष्ठ रोग है, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोग ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपने जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं भी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरा ईश्वर समान है। तो क्या बोलते हैं कि सभी को शिव जी के बारे में बोलते हैं, ठीक है। तो मैं भी उनका क्या बन जाऊँगा? आराध्य बन जाऊँगा, ठीक है। जो तब टाइम में जो कूड़ा करकट बटोरते थे, अपनी जीविका चलाते थे, चलाने वाले इंसान, अगर ये भी गंगा
को अपनी जटाओं में छुपा लेने वाले शिव जी के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराध्या करूँगा। तो मुझे बोलते थे ये भी सारे किसके दास बन जाएं, शिव जी के। ठीक है, ये कविता बताती। देवी देवताओं का विशेष स्थान होता था, इसलिए विशेष जगह पर ही विशेष मूर्तियों को रखा जाता था। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया था। ठीक है, ये देखिए, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहा जाता था। क्या बोला जाता था? मंदिर। सामूहिक तौर पर सभी पूजा करते थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब तो हम घर घर में रखते थे। ठीक है, अभी मैंने लास्ट टाइम थोड़ी वीडियो देखी जो गणेश विसर्जन हुआ है। ठीक है, वहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ से पड़ी थी, लोग उठाकर उन्हें ठीक कर रहे थे। ठीक है, साफ़ कर रहे थे। तो मूर्तियाँ आजकल कोई भी अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन पहले टाइम में जो भी मूर्तियाँ थी, लिखा हुआ है ना, मूर्तियों जो विशेष स्थान था का मंदिर में रखी जाती थी। तो ये भक्ति काल के बाद शुरू हुआ है मूर्ति का। ठीक है, अपने घर में रखना। भक्ति समय में चित्रकारी, शिल्पकारी, सत्यापन कला के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती थी। अब हिंदू शब्द, हिंदू का क्या अर्थ है? हिंदू शब्द इंडिका शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंध नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धर्म, विश्वास तथा संस्कृति परंपराओं के लिए प्रयुक्त होने लगा। देखिए, अब हिंदू शब्द कहाँ से निकला है? ये एनसीईआरटी है 6 क्लास की। ठीक है, ये वो बताती है कि हिंदू शब्द कहाँ से निकला है। इंडियन शब्द से निकला है, जिसे क्या बोला जाता था? सिंधु या इंडस। तो ये शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उपयोग किया जाता था। सिंध नदी के पूर्व में लोग रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा संस्कृति परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, इस पर बहुत वाद विवाद चल रहा है अभी, हम उसके पीछे नहीं जाना, हमें ये बस पढ़ना है। ठीक है, तो हिंदू शब्द का अर्थ ये है, ये बताती है हमारी एनसीईआरटी 6 क्लास की। चलिए जी, अभी और भी है। और क्या है? करीबन 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। कब हुआ जी? 200 साल पहले। ये तो इतना भी पुराना नहीं है। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ। ठीक है, तो उस समय रोम साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा था। तो रोम साम्राज्य तो मैंने पीछे पढ़ाया भी। ठीक है, इससे ईसा मसीह स्वयं कोई संसार को उदारक बताया। इन्होंने दूसरों को प्यार देना, उसी तरह से दूसरों पर विश्वास करना का उद्देश्य है, जिस तरह से हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद रखता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बात लिखी गई है। यह इसका एक अंश दिया गया है। तो ये पढ़ते हैं। धन्य है वो लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वह धनी है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन है वो जो दिल से पवित्र है धन्य है जो दिल से पवित्र है, क्योंकि वह ईश्वर के दर्शन कर सकेगा। धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इन्होंने लिखा है वो अच्छा इंसान है, उनको भगवान मिलेगा। जो अच्छा शांति स्थापित करना चाहता है, थोड़ा शांत स्वभाव है, तो उन्हें क्या, वो ईश्वर की संतान कहलाएगा। ये ईसा मसीह द्वारा लिखा गया। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे वह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारत उपमहाद्वीप के दक्षिण तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया में है। तो पूछ सकते हैं कब आए? पश्चिमी एशिया में उनकी मृत्यु के 100 साल बाद, यानी लगा लीजिए 2000 साल पहले। ठीक है, करीबन 2000 साल पहले। ठीक है, चलिए आगे। केरला में ईसाई, जो केरला के लोग हैं, केरला में ईसाइयों को सियारी ईसाई, ठीक है, क्या बोला जाता है? सिरियाई ईसाई। पूछ सकते हैं क्या बोलते हैं सिरियाई ईसाई, क्योंकि यह पश्चिमी एशिया में आए थे। वह विश्व में सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। ठीक है, सिरियाई। ठीक है, सिरियाई। तो ठीक है, आपको लर्न होना चाहिए। तो एक बार फिर हम जो हाईलाइट किए हुए हैं, तो मैं उनको बता देती हूँ। एक का मैसेज आया था किसी एस्पिरेंट का, उन्होंने बोला कि मैम हाईलाइट वाले एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। चलिए जी, ये आज का चैप्टर था व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या व्यापार होता था। व्यापार होता था सोने का, मसालों का और काली मिर्ची का और पत्थर का। काली मिर्ची रोम साम्राज्य में इतनी महंगी थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। और जो व्यापार होता था वो सोने के सिक्कों से होता था। ये व्यापार की एक कविताएं हैं जो लिखी गई हैं, जो मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। और समुद्री तट से लगे इलाके हैं। नदियों के मैदान में कावेरी सबसे उपजाऊ मैदान था। ठीक है,
ये मुवेदार की रचनाएं मिलती हैं। एक तमिल शब्द है जिनका क्या अर्थ है, तीन मुखिया। ठीक है, तीन अलग अलग शासक थे। कौन थे? चोल और पंड्या। ठीक है, ये 2300 साल पहले दक्षिण भारत में बहुत शक्तिशाली थे। कब भाई जी? 23 साल पहले। भाई जी कहने वाली बात मेरी। ठीक है, ये कब थे? 2300 साल पहले दक्षिण भारत के। कौन? चोल और पंड्या। नेक्स्ट आ गया जी, ये चोल का जो पत्तन था, वो जो पोर्ट था वो कौन सा था? क्वेरीपट्टनम। और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मथुरा। ठीक है, ये लोग थे जो यात्रा करते थे लोग, उनके द्वारा क्या मांगते थे? उपहार मांगते थे, या कभी कभी कर वसूलने के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते थे। तो जो भी इनके पास पैसा मिलता, कर मिलता, जो भी लूटपाट करते, जो भी करते, वो नाते रिश्तेदारों कवियों में बांट देते। ठीक है, तो अनेक इनकी कविताएं, संगम कविताएं इनके द्वारा लिखाई गई। तो कविताएं लिखते हैं, उनको ये क्या देते थे? कवियों को उपहार, सोने चांदी, हाथी घोड़े, सुंदर कपड़े। तो देख लीजिए, कविता भी इन्होंने अपने हिसाब से, अपने ढंग से लिखी होगी। इनकी कलम से निकली हुई कविताएं, कितनी सच्चाई कितनी बुराई है ये वो जाने, जो सब कुछ राज साथ ले गए। तो अब पहुँचते हैं 200 साल बाद पश्चिमी भारत में। सातवां वंश हुआ। तो सातवां वंश का प्रभावशाली राजा कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, सतकर्णी। तो गौतमीपुत्र बलश्री, ये भी नाम याद रखना, अभिलेख से पता चलता है। और अन्य सातवां शासक क्या कहलाए? दक्षिण पंथ। ठीक है, दक्षिण पंथ कहलाए। दक्षिण पंथ का अर्थ क्या है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। नेक्स्ट है रेशम मार्ग, सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट बहुत महंगा रूट भी है ये। क्यों गया? क्योंकि इसमें सोने के सिक्के चलते थे। अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा होने के कारण कोई भी व्यापार पैसों में, टकों में, सोने में, जो किसी भी मोड़ में नहीं, सोने में तो होता था, किसी भी मोड़ में नहीं होता था। तो किससे होता था? ये क्या होता था? सोने में इसका व्यापार होता था, सोने की मोहरों से इनका व्यापार होता था। जो सिल्क का व्यापार करते थे वो अपना लेन देन किस में करते थे? सोने की मोहरों से। ठीक है, तो वो नेक्स्ट है तकनीक का आविष्कार। सबसे पहले तो रेशम जो था उसका सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ? 7000 साल पहले चीन में हुआ था। किसका? रेशे का। जो भी ये रेशमी सूट बनाए जाते थे, तो इन्होंने छुपा के रखा। जे छोटी आंख वालों ने बताया ही नहीं कि हमारे पास सिल्क है। कोरोना तो 1 मिनट में बता दिया इन्होंने। ठीक है, तो करीबन 2000 साल पहले रोम के शासक, जो भी रोम के शासक इस मार्ग से निकलते थे, तब चीन वालों ने गलती कर दी भी। चीन वालों ने यूनान वालों को ये रेशमी कपड़ा दे के, ठीक है, रेशमी कपड़ा देते थे जो बहुत मूल्यवान था। इस ज़्यादा मूल्य के कारण जो भी ज़्यादा पैसे वाली चीज़ होती है ना, वो एक बार कोई बड़े लोग ले लें। ठीक है, मिडिल क्लास वाले भी सोचते हैं भी हम भी ले लें इसको, ताकि हम भी अमीरी, ठीक है, रिच बन जाएं। तो सब में ये होड़ लग गई। आईफोन वाली जब लगी हुई है यहाँ हमारे वाले लोग को, ठीक है, वैसे ही तब यूनानियों, यूरोपियन, ठीक है, इन सबको क्या लगी थी? रेशम के कपड़े पहनने की होड़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये जिस रास्ते में निकलते थे वहाँ पे उनका यात्रा शुल्क लिया जाता था। अब पूछेंगे यात्रा शुल्क क्या है? यात्रा शुल्क वो है, एक राज्य से हम निकल रहे हैं, वहाँ का राजा हमें सुरक्षा दे रहा है ताकि हम चोरों से बच के अपना व्यापार कर सकें, हमें कोई हानि ना हो। तो वो चोरों के, उन्हें पता था कि हमें चोर लूट लेंगे। फ़ोन वोन तो होते नहीं थे तभी, ठीक है, ना वो पुलिस होती थी। जो भी होता था राजा के पास होता था। राजा अपने सैनिक उनके साथ भेजता, उन्हें अपनी बाउंड्री से नेक्स्ट राजा की बाउंड्री तक पहुंचा देता था। तो उसके लिए उसे क्या देना पड़ता था? यात्रा शुल्क, चाहे जितना भी राजा द्वारा तय किया गया होता था। ठीक है, तो ये सबसे सिल्क रूट में कौन नियंत्रण करने वाले? इंडिया के जो राजा थे इंडिया की तरफ से, तो कौन थे? कुषाण थे। ठीक है, तो 2000 साल पहले दक्षिणी एशिया तथा पूर्व एशिया इनका शासक था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? कुषाण थे, जिनका सिल्क रूट यात्रा में व्यापार में उपयोग किया जाता था। चलिए जी, नेक्स्ट अब आगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। 1900 साल पहले शासक है जो बौद्ध की एक परिषद भी गठित की, जहाँ सब लोग एकत्रित होकर वाद विवाद करते थे। और बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशोक घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये भी याद करना। अशोक घोष कौन थे? जिनके द्वारा संस्कृत बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृति में लिखना शुरू कर दिया था। कब? जब अशोक घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऐसा कुछ क्वेश्चन भी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे इनकी एक शाखा बनी। कौन सी? महायान का विकास हुआ, जो मूर्ति पूजन कुछ संकेतों के माध्यम से करते थे। जैसे मूर्तियां बनाई उन्होंने, पीपल के पेड़ के नीचे दर्शाया गया बुद्ध को। ठीक है, इसकी प्रतिमा बनाई जाने लगी। इनके दो केंद्र थे, कौन थे? मथुरा और तक्षशिला। नेक्स्ट चलो जी, वो बौद्ध सत्ता आ गए। ठीक है,
बोधिसत्व आ गए। बोधिसत्व जो चीन के बाद अब कोरिया जापान में फैले जाने लगा, ठीक है। वो बोधिसत्व कौन थे? जो अपना संसारिक सुख त्यागे बिना सोसाइटी में रहकर ही लोगों को पढ़ाने, बुद्ध की शिक्षा देने लगे। मतलब पहले क्या था, बौद्ध जो भी मानते थे बौद्ध धर्म को, बोधि थे, वो छोड़ के चले जाते थे घर परिवार, ठीक है, त्याग कर देते थे, वो मठों में ही रहते। लेकिन अब नहीं था, अब लोगों में घर में ही रह के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन्हें संसारिक सुख नहीं छोड़े। नेक्स्ट अब ये मिलती हैं गुफाएं। तो क्या दक्कन के पहाड़ों तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कों और दरों से होकर गुजरते थे, जो भी राजा रानी द्वारा इनके बनाई गई गुफाएं थी। ये कहाँ कहाँ मिली? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया सहित पूर्व एशिया में अन्य भागों में फैल गया था। कौन सा? बौद्ध धर्म। ये जो मूर्तियां हैं मिली हैं, ठीक है, ये है कल गुफा महाराष्ट्र में। थेरवाद क्या है पूछा जाएगा, थेरवाद क्या है? तो थेरवाद बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है जो सबसे पहले प्रचलित हुआ। कहाँ से? बुद्ध के प्रचार से, बुद्ध की शिक्षा से, निवारण के बाद, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद। धार्मिक यात्रा क्या थी? लोग जो अपने धर्म के लिए यात्रा करते थे, जैसे कोई मंदिर देखना, मठ देखना पवित्र, जहाँ पे उनके जो भी मानने वाले देवी देवता हुए, जैसे कि बौद्ध के लिए आया करते थे लोग, ठीक है। तो कैसे यात्रा करते थे? व्यापारिक काफिला जाता था जहाज में, उनके साथ तीर्थयात्री भी निकल पड़ते थे, भाई हमें भी लेके जाना साथ, हमें भी जाने का, ठीक है। अब तीर्थयात्री कौन कौन थे? तीर्थयात्री फा, सेंग, स्वैंग, सांग, होंग स्वैंग भी बोल देते हैं, जो 1400 साल पहले आए थे, और 1500 साल इसके बाद, 1400 साल के 1500 साल तकरीबन 1350 साल पहले, ठीक है। इत्स्यांग, ठीक है, आया। और ये चला कैसे गया, ये इसने कहानी बताई है कि कैसे कैसे वो अपने घर जैसे तैसे पहुंच गया। उसके बाद दूसरे मेरे हिसाब से कुछ यात्रा नहीं की होगी, ठीक है भाई। अब मैं अपने घर पहुंच गया, ठीक है, अब नहीं जाऊंगा कहीं, भगवान ने एक बार लास्ट बार बचा लिया, ठीक है। उसके बाद ये आया भी नहीं, ठीक है, स्वेनसांग। तो फिर निकल गया किसके? ज़मीन रास्ते से। चीन वापस लौट गया, ऐसे सोने चांदी की लकड़ और मूर्तियाँ ले गया, ठीक है। इसके बाद उनने जो भी जहाँ से पांडुलिपियाँ लेके गया था, उनका किस में करवा दिया अनुवाद? अपनी भाषा चाइना में, ठीक है, चीनी में। तो ये देख लीजिए, पांडुलिपियाँ कहाँ की? इंडिया की। लिखी किसने? इंडिया के जो भी विद्वान लोग रहेंगे उन्होंने। तो ले कौन गया? ये, ठीक है। और क्या करवा दिया? पता नहीं, चोरी उठा के ले गया भाई, ये कैसे लेके गया? लिखी हुई सारी, पता नहीं उनका, ठीक है, जैसे हम नहीं छोटे छोटे होते थे जब 6th 7th में पढ़ते थे, भाई तेरी कॉपी देना मैं लिख लूँ, वही शायद इसने भी यही किया होगा। काफ़ी टाइम, लंबा टाइम रहा है यहाँ, तो इसने शायद ऐसे ही लिखा होगा, जहाँ कैसे भी ले गया। वहाँ जाके इसने संस्कृति से क्या करवा दिया? हिंदी में अनुवाद। भाई ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संस्कृति और हिंदी वाला, जो संस्कृति से सॉरी चाइना में अनुवाद किसने करवाया था? तो ये स्वैंग सांग, मतलब हैंग स्वैंग। इसमें नाम में बड़ी हेर फेर किए हुए। तो नालंदा में एक विश्व, ठीक है, केंद्र का, ये तो आपको पता है, शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध विहार था। क्या था? बौद्ध विहार था। किस धर्म से रिलेटेड था? बौद्ध विहार, ठीक है। इसमें वाद विवाद चलते, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक है। जो बाहर खड़ा होता था, अंदर क्या बोलते हैं, जो बाहर द्वारपाल, ठीक है, द्वारपाल क्वेश्चन पूछता अंदर जाने के लिए, उसे लगता भी इंसान ने ठीक आंसर दिया है तो वो अंदर जा सकता था। 8-7 क्वेश्चन पूछता, ठीक है, 8-7 क्वेश्चन सही देने वाले को अंदर भेज देते थे, ठीक है। फिर वही भक्ति काल की शुरुआत। देखिए, पहले जो हिंदू मतलब जो हम अब धर्म बोलते हैं, सनातन हिंदू जो भी, ठीक है, सनातन हिंदू, ठीक है, जो हिंदू शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यह क्या? हिंदू धर्म, ठीक है। इसकी पहचान बन गई क्या? मूर्ति पूजन की। पहले मूर्तियाँ जो पूजी जाती वो मंदिरों में ही, ठीक है, बहुत श्रद्धा भक्ति, ठीक है, इसके साथ कहाँ पे पूजी जाती? मंदिरों में। तो बौद्ध धर्म में मूर्ति बनाना, मूर्ति का पूजा करने का प्रचलित शुरू हुआ, तो तब ये शिव जी, विष्णु और दुर्गा जैसी मूर्तियाँ शामिल हो गई इसमें, ठीक है। ये भक्ति काल के बाद परंपरा के माध्यम से लोगों मूर्तियों की पूजा करने लगे और उनके देवी देवताओं को मानने लगे, जो बड़ी श्रद्धा से इनकी पूजा किया करते थे। ये क्या था? पवित्र ग्रंथ भगवत गीता, ठीक है, ये हमें पता ही है, महाभारत से, जिसमें कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है। नेक्स्ट है अभी ये है क्या? भक्ति क्या है? ये मैं आपको बता दी, दोबारा बताने के लिए, अपने भगवान का पूजना, ठीक है, अपने सुख ऐश्वर्य को छोड़कर अपना ध्यान कहाँ लगा देना? भक्ति में लगा देना, अपने भगवान की तरफ लगा देना, ठीक है। तो ये कविता है, एक भक्ति कविता ने लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है,
सॉरी भाई, ठीक है। देवी देवताओं का विशेष स्थान होता था, इसके लिए यहाँ विशेष जगहों पर इनकी मूर्तियाँ रखी जाती थी। इन स्थानों को ही मंदिर कहा जाता था। अब पूछेंगे मंदिर का जहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। वो जो मंदिर भी थे ना, वो पुरातन टाइम से चले आ रहे थे, ठीक है। को जहाँ जैसे भी कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, उनका, ठीक है, मंदिर बना दिया, राम का मंदिर बना दिया, ऐसे, ठीक है। उनके मंदिरों में ही पूजा की जाती। धीरे धीरे ये शिल्पकला आगे बढ़ी और फिर हो गया जी मूर्ति पूजन का प्रचलन। अब घर घर में भगवान की मूर्ति स्थापित की हुई है, लोग पाठ पूजा करते हैं। अब हिंदू शब्द का क्या अर्थ है? हिंदू शब्द का प्रयोग इंडस जा सिंध, पहले क्या बोलते थे इंडिया को, सिंध जा इंडस, ठीक है। इसका प्रयोग किसने किया? अरब और यूनानियों द्वारा किया गया। इनका प्रयोग जो सिंध नदी के पूर्व में रहते थे, इन शब्द उनके धार्मिक विश्वास और संस्कृतियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। ये दिया गया बेसिकली किसने? अरबों और ईरानियों ने दिया गया था। नेक्स्ट आ गया ये ईसा मसीह के बारे में लिखा है, जो 2000 साल पहले हुए। ईसा मसीह धर्म प्रचलित हुआ, उनका जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे उन्होंने उपदेश दिया और फिर ये प्रचलन हो गया उपमहाद्वीप के दक्षिण तट पर। पहले ईसाई धर्म का प्रचार एशिया में पहुंचा, ठीक है। कहाँ से पहुंचा? पश्चिमी एशिया से आया, ठीक है। ये पश्चिमी एशिया से आया, कहाँ? इंडिया में, ठीक है। ये केरला के ईसाइयों को सियाई, ठीक है, श्री आई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी एशिया से आए थे। वह विश्व में सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। तो कहाँ से? इंडिया में लोग आए थे, कहाँ से? पश्चिमी एशिया से, ठीक है। तो चलिए, व्यापारी शब्द बोल गया, मुलायदार वही तीन, ठीक है। तीन मिलके राजा कहते चोल, चोर और पंड्या। सिल्क रूट हो गया, रेशा, जो चीन वाला छुट्टियाँ को बताया ही नहीं कि हमारे पास है। कुषाण, सिक्के चलाते थे। महायान, पूजा, ठीक है, मूर्तियों की। बोधिसत्व, जो घर में रहकर ही लोगों को पढ़ाने लगे। थेरवाद, जो आरंभिक रूप था किसका? बौद्ध धर्म का। तीर्थ यात्रा करते थे। भक्ति काल, जिसमें मूर्तियों का प्रचलन सभी धर्मों में शुरू हो गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्वयं चीन यात्री था, ठीक है। मुलायदार चोल, चोर, तो ये क्या? बौद्ध से महायान और अघोर सातवाहन शासक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे लगा दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तरफ लिख देगा पंथ और दूसरी तरफ बौद्ध चरित्र, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे आएंगे। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं 70 से 80%। तो ये एनसीईआरटी पढ़ के चला गया, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट और भी हम करेंगे, ये 6 के 7, 8 प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज व्यू साइनिंग ऑफ, टेक केयर।